हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्य बताऊंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। कहा जाता है कि जो महाकाल भक्त हैं उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना तीसरे स्थान पर आती है, किंतु अगर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान प्रथम पर है। ऐसा माना जाता है कि शिव के अनेक रूप हैं। भगवान शिव की आराधना करने से आपके मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव पूरी पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अनेक ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुण्य सलीला शिप्रा नदी के तट के निकट भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उज्जैन एक बहुत ही प्राचीनतम शहर है और यह राजा विक्रमादित्य के समय में राजधानी हुआ करती थी। उज्जैन को अलग अलग नामों उज्जैनी, अमरावती, अवंतिका नामों से भी जाना जा रहा है। पुराणों में इसे 7 मोक्षदायिनी नगरों जैसे हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, द्वारका, अयोध्या और कांचीपुरम में से एक माना जाता है। उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 वर्ष के उपरांत मनाया जाता है। इस दिन यहाँ एक साथ 10 प्रकार के दुर्लभ योग बने होते हैं, जिसमें आपको वैशाख माह मेष राशि पर सूर्य, सिंह पर बृहस्पति, स्वाति नक्षत्र, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा आदि सभी चीजें एक साथ देखने को मिल जाएंगी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी स्थापित एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। प्राचीन युग में पूरी दुनिया का एक मानक समय माना जाता था, जो कि यहीं से निर्धारित होता था। यह ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थापित है, इसके शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसे पृथ्वी की नाभि स्थल की मान्यता मिली हुई है। महाकाल के इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में किया गया था। अगर इतिहास को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि उज्जैन में 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन हुआ करता था। इनके शासनकाल में लगभग 4500 वर्षों की हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपरा व मान्यताओं को पूरी तरह से खंडित व नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। मराठा राजाओं ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण करके 22 नवंबर 1728 में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा और सन 1731 से 1809 तक यह नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में उज्जैन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं, जिसमें पहला महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुनः प्रतिष्ठित किया गया तथा यहाँ पर शिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ पर्व कुंभ मेला स्नान की पूरी व्यवस्था की हुई। उज्जैन के लिए लोगों के लिए मंदिर एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी और फिर बाद में राजा भोज ने महाकालेश्वर मंदिर की पुरानी प्रतिष्ठा को वापस स्थापित किया, बल्कि इसका भव्य निर्माण कराया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर एक बहुत ही अनोखी घटना जुड़ी हुई है। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। भगवान शिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को कौस्तुभ मणि भेंट की। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक मणि को अपने गले में धारण कर लिया। वह कौस्तुभ मणि सूर्य के समान चमकती थी, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या रखने लगे। सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। जब राजा चंद्रसेन चारों ओर से अन्य राजाओं की चतुरंगिनी सेना से घिर गया, तब राजा चंद्रसेन शिव जी की आराधना करने लगे। एक बार राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा में
अत्यधिक लीन थे। उस वक्त श्रीकर नामक गोप बालक वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देख गोप बालक लालायित हो उठा और पूजा करने की इच्छा उसके मन में जाग उठी। रास्ते में जाते हुए बालक पूजा सामग्री जुटाने में जुट गया, पर वह पूजा का सारा सामान नहीं जुटा सका। पर उसके मन में जागृत हुई वह इच्छा कम न हुई और उसने एक सामान्य पत्थर लेकर ही भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर दिया। उसने पत्थर पर पुष्प, चंदन आदि अर्पित किए और राजा की ही भांति उपासना में डूबता चला गया। गोप बालक की मात ने भोजन के लिए भी कई बार पुकारा, लेकिन वह बालक अपनी जगह से ना हिला और पूजा में ही लीन रहा। गोप बालक की माता को उसकी हठ देख अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने वह पत्थर उठाकर फेंक दिया। अपनी माता का क्रोध देखकर वह बालक जोर जोर से रोने लगा। बालक के अश्रु निकल रहे थे, साथ ही मुख से भगवान शिव का नाम, ईश्वर का नाम पुकारते हुए ही वह बेहोश हो गया। बालक की श्रद्धा भक्ति देख भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। जब वह हठी गोप बालक होश में आया तब उसने देखा कि उसके सामने स्वर्ण और व रत्नों से बना एक विशालकाय मंदिर खड़ा है, जिसमें एक अत्यधिक प्रकाश वाला ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह देख वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और फिर से भगवान शिव की भक्ति में खो गया। इसे ही आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। जब माता ने यह सब देखा तो उसे अपने किए पर दुख हुआ और उसने अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए बालक को गले से लगा लिया। वही राजा चंद्रसेन भी उसी स्थान पर पहुंचे तथा बालक की भगवान शिव के प्रति श्रद्धा देख अत्यंत प्रफुल्लित हुए। फिर क्या, वहां उस मंदिर को देख लोगों की भीड़ उमड़ आई, जो आज तक इस स्थान पर बनी हुई है। वहां हनुमान जी भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो फल ऋषि मुनियों की तपस्या से प्राप्त नहीं होता, वह फल एक नन्हे बालक की भक्ति से प्राप्त हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस नन्हे बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोप का जन्म होगा, जिसके यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जन्म लेंगे और सभी का उद्धार करेंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े हुए कुछ तथ्य। नंबर 1, महाकालेश्वर मंदिर में रोचक तथ्यों में से एक तत्व भस्म आरती भी है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। राजा चंद्रसेन शिव बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। नंबर 2, प्राचीन समय में शमशान की भस्म से ही श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल के पत्ते, बड़, पलाश, बेर की लकड़ी, अमलतास आदि को जलाकर भस्म तैयार की जाती है, जिसको शास्त्र में भस्म के समान ही महत्व दिया गया है। रोज सुबह भोर से पहले सुबह 4 बजे आरती की जाती है और विधिवत तरीके से मंत्र के उच्चारण द्वारा भस्म चढ़ाई जाती है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक बहुत ही रहस्यमय और रोचक तथ्य यह है कि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के पास व उज्जैन नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात नहीं गुजार सकता है, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे इसकी भारी कीमत व दंड भुगतना पड़ता है। कहा जाता है यहाँ के राजा महाकाल स्वयं है। इसको लेकर बहुत सारे उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं। एक बार की बात है, देश के चौथे महामंत्री यहाँ पर एक रात गुजारी थी तो अगले दिन ही उनकी सरकार गिर गई थी। नंबर 4, महाकालेश्वर एक बहुत ही विशाल परिसर में मौजूद है। वहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको मुख्य द्वार से गर्भगृह तक की दूरी तय करना पड़ता है। इस रास्ते में कई सारे पक्के रास्तों को तय करना पड़ता है। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। नंबर 5, मंदिर में एक प्राचीन कुंड स्थित है। वर्तमान में जहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, इसमें स्नान करने से आप पाप मुक्त होकर अपने जीवन में होने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं व विद्वानों के मतानुसार इस पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु व पृथ्वी की नाभि यही है और सारी सृष्टि का
संचालन महाकाल यहीं से करते हैं। नंबर 6, यह 3 भागों में बटा हुआ है। नीचे के भाग में हम महाकालेश्वर, बीच में ओमकारेश्वर और ऊपर के भाग में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को देखते हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल शिवलिंग दक्षिण दिशा में है, इसलिए इसको दक्षिण मुखी शिवलिंग कहा जाता है। ज्योतिष में जिसका विशेष महत्व होता है। नंबर 7, गर्भगृह में आप माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में नदी दीप स्थापित है जो कि सदैव प्रज्वलित होता रहता है। नंबर 8, महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य आकर्षण की बात करें तो यहाँ भगवान महाकाल की भस्म आरती, नागचंद्रेश्वर मंदिर, भगवान महाकाल की शाही सवारी प्रसिद्ध है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए पहले से ही बुकिंग करवाना अनिवार्य होता है। उज्जैनी नगरी में हरसिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव के मंदिर स्थापित हैं। नंबर 9, हर 12 वर्ष के बाद पड़ने वाला कुंभ मेला यहाँ का सबसे बड़ा मेला है, जिसमें देश विदेश से कई साधु संत आते हैं और बहुत ही ज़्यादा तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। नंबर 10, महाकालेश्वर उज्जैन के प्राचीन नागेश्वर मंदिर को साल में एक बार ही दर्शन के लिए केवल नाग पंचमी के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इसी के साथ साथ श्रावण मास में भगवान महाकाल की शाही व भव्य सवारी भी निकलती है। नंबर 11, हर सोमवती अमावस्या पर उज्जैन में श्रद्धालु पुण्य सलीला शिप्रा नदी स्नान के लिए पधारते हैं। फागुन पक्ष की पंचमी से लेकर नवरात्रि महोत्सव तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विशेष दर्शन, पूजन व रुद्राभिषेक किया जाता है। जय श्री महाकाल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।